सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। सो अस्तित्व आकार ईश्वर हरिठा परा है तुहि, रेवा भाती सुनर्मदा भगवती क्षेत्रज्ञ पाया यही। तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना माने निजानंद से, सोयानंद ही विश्वरूप लगे छुटो सदा कंद से। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को सत नमन करते हुए आज की जो शोक निमंत्रण में उपस्थित सभी अपने आप के संबंधी जन एवं सत्संग सभा में विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, ज्ञानी जन, विज्ञानी जन, गुरुजन, आप सभी को सत सत नमन करते हुए और आयोजक को भी सत सत नमन करते हुए आप सभी लोग ये जानते हैं हमारी बहना आरती, कुमारी आरती, जिसके देह त्याग छोटे से उम्र में ही हो गए। सज्जनों, उत्पन्न होना, रहना और विलय होना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन कोई भी चीज के जाने का एक समय होता है। जब पूरे जीवन जी लेते हैं और चले जाते हैं तो उतना दुख नहीं होते हैं, लेकिन कम उम्र में ही चले जाते हैं तो दुख होता है। सज्जनों, जिसकी जितना दिन तक जीवन रहता है प्रारब्ध के अनुसार, अभी सम्मान्य जी ने कहा कि ये हमारे शरीर जो है कपड़ा रूपी वस्त्र पहना है, जीवात्मा शरीर रूपी वस्त्र पहना है, लेकिन हमारे कर्म जो है प्रारब्ध रूपी वस्त्र पहना है। प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं तो जीवात्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को बदल देते हैं, वो उम्र नहीं खोजते हैं। तो उसी की तस्वात्र की वेला में आयोजन रखा गया है। तो सज्जनों, हमें ये परमात्मा दर्शन कराने वाले ज्ञान जब हम पहले बार सुनते हैं तो नया लगते हैं, लेकिन ये ज्ञान नया नहीं है, पुराना ज्ञान है जो सतयुग में विवस्वान विष्णु के पास था। कश्यप अदिति की ज्येष्ठ पुत्र, त्रेता में श्री राम के पास इसी ज्ञान को तो राम ने जिन भक्तों को, हनुमान को, सबरी को, सबको दिया, और लोग फिर ज्ञान भूल गए। तो भूले हुए ज्ञान की पूरा उत्थान करने के लिए अवतार आते हैं, मानव जगत को बता। तो श्री कृष्ण ने भी अपने भगवत गीता में कहा है कि मैंने स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए, ऐसा परंपरा प्राप्त राज्य को मेरा सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाया। वही है पुराना ज्ञान, वही है पुराना ज्ञान। मैंने आप तुझे कहा भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेदी। तो ये ज्ञान सबसे पहले किसके पास था? विष्णु के पास। विष्णु के पास स्वयं स्फुरित अक्षर ब्रह्म की प्रेरणा से ये ज्ञान का परंपरा प्रारंभ हुआ। उसके बाद उसकी परंपरा पारिक चलने लगा। कोई भी ज्ञान की परंपरा एक से प्रारंभ होते हैं, ईश्वरी स्फुरण से उत्पत्ति होते हैं, उसके बाद उसकी परंपरा चलने लगता है। इस ज्ञान को फिर राजऋषियों को पाठशाला में भी दिया कि पाठशाला में भी लोग इस ज्ञान को पढ़ेगा तो पढ़ लिख कर सदाचारी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाएगा। बेईमान कोई नहीं करेगा, रिश्वतखोर कमीशन बात नहीं निकलेगी। इसीलिए तो है। तो आज भी हो रहा है, बड़े बड़े पढ़ लिख कर हम बड़े बड़े पोस्ट में बैठते हैं और हमें पहचान न होने के कारण हम अपने पावर की दुरुपयोग करते रहते हैं। जब ये ज्ञान हो जाएगा, चराचर के रूप में दिखने वाले अपना स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप है,
तो परमात्मा से कोई गलत व्यवहार करना चाहते हैं क्या? कोई नहीं करना चाहते, लेकिन न जानने के कारण ही उससे दुर्व्यवहार होते रहते हैं। तो सज्जनों, ये ज्ञान नई नहीं है, ये ज्ञान पुराना है। तो परमात्मा और भगवान और देवता हम सब एक ही मानते हैं। यही हमारे भूल के कारण है। परमात्मा सर्वव्यापी को कहते हैं, जड़ चेतन जग जीवन, ये परमात्मा है। और भगवान कहते हैं, इसी को बताने के लिए युग युग में आते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु धर्म अनुज शरीरा, और हर ही नाथ भव सज्जन पीला। तो जब जब इस मानव जगत में अनेक प्रकार की अनाचार होने लगते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, कमीशनवाद और अनेक प्रकार के अनैतिक व्यवहार होने लगते हैं, और मानव परस्पर एक दूसरे से टूटकर पृथक पृथक टुकड़ों में बट जाते हैं, अलग अलग पंथों में, और अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले हो जाते हैं। और अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं। अवतार की आने का एक ही कारण नहीं होते हैं, लेकिन विशेष कारण यही है। श्री कृष्ण तो एक और भी कहा है कि मामी पार्थ विपस्सी तेयोपि पापियों ने स्त्री वैश्य था सुभ्रांत अपि यान्ति परामृति। मेरे आश्रय से पार्थ, पापी, चंडाल आदि स्त्री, वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ गति। मेरे आश्रय मतलब इस विज्ञान की आश्रय से। इस ज्ञान को किसी से छुपाना नहीं, सबके पास कहना है। स्त्रियों से, वैश्यों से, जिसे हम अछूत मानते उससे भी छुपाना नहीं है। उससे भी बताओ तो भी ये ज्ञान विज्ञान को समझेगा, तो उसके अंदर में जो कुरीतियां है, विश्वास है, वो दूर होगा, जिससे वो अच्छे संस्कार से कुछ समय में सुसज्जित हो जाएगा। तो सज्जनों, ये ज्ञान सबके लिए है, मानव मात्र के लिए। तो इस ज्ञान को जानकर मनुष्य जो है अपने जीवन को संवार सकता है। और इस मानव जन्म लेने की जो ध्येय है, क्या है मानव जन्म लेने का ध्येय? परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना, वर्ण करना, प्राप्त कर लेना। तो उसी प्राप्ति के लिए तो हम चार खाने के चक्कर काटते यहाँ तक आए हैं। और यहाँ तक आकर यदि हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे फिर क्या होगा? तो जो न तरे भव सागर ही नर समार यश पाई, शोकित निंदक मंदमती आत्महनन गति जाए। फिर वो आत्महत्या करने वाली गति को फिर प्राप्त कर नीचे चले जाएगा। इसलिए इस जीवन को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, संतों के समागम में जाना चाहिए, जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होता है वहाँ जाना चाहिए। उससे क्या होता है? सुभिक्षा हमारे बढ़ते हैं। धीरे 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 वो ज्ञान हमें हो जाएगा। एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में। पहले सुभिक्षित तो बने। तो ऐसा सुभिक्षावान होना भी, मिलना भी आज दुनिया में बहुत कठिन है। तो सज्जनों, परमात्मा ये चराचर के रूप में दिखने वाले विश्व का नाम ही विश्वरूप परमात्मा है, जो धर्म ग्रंथों में अनेकों जगह लिखा है। रामचरितमानस में ही कि व्यापक विश्वरूप भगवान ते धरि देह चरित के तनाना, विश्वरूप रघुवंश मणि करह वचन विश्वास। लंका कांड में दोहा नंबर 14 में है। और वो व्यापक विश्वरूप भगवान वो बालकांड में दोहा नंबर 12 की चौपाई में लिखा है। ये विश्व में व्यापे हुए, ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। इसको तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाकर अच्छे तरह उसकी जान पहचान कर ले। वो भाषण करने से नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है, तो कैसे मिलेगा? तुझे वो ज्ञान देवेंगे, वो परमात्मा दर्शन कराने वाली जो युक्ति है वो सदगुरु ही दे सकता है। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखे, दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे।
हमें तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा, जो तत्व दर्शन कराता है, परमात्मा दर्शन कराता है, उसको खोजना पड़ेगा। परमात्मा को नहीं खोजना है। परमात्मा तो सदा है, सदा रहता है, रहेगा ही। लेकिन न जानने के कारण हम उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन परमात्मा को खोजना नहीं है, बताने वाले को खोजना है। बताने वाले को खोजना है। तो तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लगे। दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे। तो आप वो तत्वदर्शी के पास जाओ और जाकर उससे सरलता पूर्वक प्रश्न करो, तो वो परमात्मा को देखा है, वो जाना है, वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तो समझ में आ जाएगा वो ज्ञान, तो समझे हुए को फिर व्यवहार में लाना। और समझ नहीं आए तो बार बार आप पूछ सकते हैं उससे, वो आपकी बार बार आपकी प्रश्नों का उत्तर देगा। जिस प्रकार वीरवर अर्जुन बार बार प्रश्न किया है, बार बार प्रश्न किया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने समझाया है। और ये भी कहेगा इससे ज्यादा समझाया नहीं जा सकता। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन द्रष्टव्यमिदं कृतस्नम एकांशे स्थितो जगत्। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, इस प्रकार बहुत जानने से लाभ क्या तुझे। इतना ध्यान में रखना, ये सारा जगत जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं ही हूँ। सारा जगत ही मेरा स्वरूप है। तो देखने की बात भी श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, आप जैसे बताते हो ठीक बात है, ऐसा ही है। एवं में तथा तत्व आत्मानम परमेश्वर योगेश्वर तत्व में त्वम दर्शयात्मानम अयम। उसको देखने की बात भी कही तो यही रूप को तो दिखाया कि पश्चिमे पार्थ रूपाणी सहस्र नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृते नीचे। देख ले पार्थ ऐसा, मेरे ऐसा देखो पार्थ नहीं कहा, हम टीवी सीरियल में देखते हैं, ऐसे कहा क्या देखो पार्थ ऐसा। यदि श्री कृष्ण ही परमात्मा होते तो उसको पूछने का प्रश्न ही नहीं होता। आपको नहीं दिख रहा है, आपके सामने खड़ा रथ में 3.5 हाथ की, लेकिन ऐसा नहीं कहा श्री कृष्ण, देख ले पार्थ तू मेरा अनंत स्वरूप है। ये विश्व की ओर निर्देशित किया कि ये अनंत स्वरूप में, अनंत विस्तार में जो स्वरूप दिख रहा है ये मेरा ही स्वरूप। लेकिन आप अपने बाह्य चक्षु से नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य चक्षु से उसने दिखाया है। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमहेश्वरम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमहेश्वरम्। मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, अरे उसको देखने की युक्ति बताता हूँ, विधि बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। विधि से आप देखोगे तो आप देख सकते हो। भगवान ने विधि तो बताया है। आकार तत्व को देखना तो इसमें कैसा आकार क्रिया करना पड़ेगा। शब्द रूप से ऐसा ठोकोगे तो शब्द नहीं के तो दिखेगा कान से। क्रिया बताया, विधि बताया, जिस विधि से मैं बताऊंगा उसी विधि से आपको देखना पड़ेगा तो दिखेगा। बराबर देखा है अर्जुन ने सज्जनों, और देखकर उसने अपने मुख से बोला भी है कि अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप परमात्मा, मैं आपको अनेक भुजाओं से, अनेक पेट, अनेक आंखें से युक्त देखता हूँ, और इस प्रकार मैं आपको सर्वत्र अनंत देखता हूँ, आदि मध्य अंत ही। हे विश्वरूप परमात्मा, मैं न तो आपके आदि को देख रहा हूँ, न अंत को, न मध्य को ही देख रहा हूँ, आप अनंत हो। तो सज्जनों, ये चराचर के रूप में दिखने वाले विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, जिसे जानकर मनुष्य जो है अपने मानव जन्म लेने की जो उद्देश्य है उसको पूरा करके फिर क्या करता है, इसी को जानकर बैठता नहीं है, कर्म आचरण करता है। इसी के साथ सब व्यवहार करना है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंधन से। जानकर बैठना नहीं है तो कुर्सी में बैठने के लिए ज्ञान नहीं है, और जानकर उसके अनुसार चलो, चलने के लिए है। और नहीं जानते तो भी चलते थे। तो नहीं जानकर चलने से हमारे कर्म जो बंधन कारक होता है, और जानकर चलने से वही मुक्तिदायक होता है। तो सज्जनों, इस प्रकार जानो और जानकर फिर मानव जगत में सब व्यवहार करते हुए अपने जीवन यापन करो, यही परमात्मा की आदेश है। तो इतना कहकर अपनी वाणी विराम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय। पूरा आप सभी को सत्संग नमन करते हुए, आयोजक बंधु को भी नमन करते हुए, और कुमारी दीदी जी को भी नमन करते हुए वाणी विराम।
अभी हमारे बीच रविकांत साहू जी ग्राम खामी कुंडी से आप पधारे हैं। आपके द्वारा बड़ा सुंदर संक्षिप्त उद्बोधन जो है श्रद्धांजलि स्वरूप आपने रखे। शोकाकुल परिवार की ओर से आपके सर्वे से आभारी। आगे हमारे उप केंद्र मुंगेली के